हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल के बीपी स्टॉक्स में। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं एमएफएल इंडिया के बारे में। और एमएफएल इंडिया जो है वो काफ़ी दिनों से मेरे रडार में दिख रहा है। एक पेनी स्टॉक है और मुझे ये दिख रहा था, लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी एक बना दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कोई भी ये एडवाइजरी रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च खुद से करें। ये बस आपको एक हेल्प करने के लिए और अपनी आइडियोलॉजी सामने रखने के लिए। वीडियो पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं हाई लेवल डॉट्स के साथ। तो कुछ खास अच्छा नहीं है। 5 ईयर इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छा नहीं है, इनकम अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑन एफडी अच्छा नहीं है, डिविडेंड अच्छा नहीं है, रिस्क नहीं है कंपनी में, रिस्क है कंपनी में, एफआईआई डीआई होल्डिंग अच्छा नहीं है, प्लस सब कुछ खराब है, प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह सब कुछ। एंट्री पॉइंट के बारे में हम लोग बात जरूर से करेंगे, जो कि अभी मेरे हिसाब से ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअल में ग्रीन है नहीं। तो कब ये ग्रीन होगा और कब होना चाहिए सब कुछ जानेंगे। रिसेंट अगर चेक करें तो एक्टिव स्टॉक रहा है डेफिनेटली। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर बात की जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे आए, जब भी मार्केट गिरता है तो ये शेयर सब अपने आप वॉल्यूम आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट खुल नहीं रहा है, तो ये मैं आपको एक जस्ट रिसेंट की डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि मुझे नहीं दिखा। मैंने कंपनी के बारे में सर्च करने के लिए तो वेबसाइट नहीं चल रही है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट mflindia.in। चार्ट में देखें तो क्लियर है कि एक समय में कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद डाउनफॉल हुआ, उसके बाद से अभी बिल्कुल ज़मीन पे मौजूद है ये कंपनी। तो मार्केट कैपिटल 35 करोड़ का है यहाँ पे। करंट प्राइस 0.97 के आसपास है और हाई लो अभी फिलहाल उसका हाई में ही चल रहा है बिल्कुल, और डिसेंट हाइज में इन टर्म्स ऑफ अगर बोला जाए। फेस वैल्यू 1 रुपया है, आर ओ सी 56.6 है, आर ओ कंपनी का बिल्कुल अभी यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इस समय में जिसने भी दिया होगा तो होपफुली वो यहाँ पे क्विट करेंगे और यहाँ तक पहुंचे भी होंगे, तो भी अभी कुछ उम्मीद लगाए बैठे होंगे, पैसा फंसा होगा। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में चलते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो जनता है वो एक्चुअल में प्रमोटर बन के रही हुई है। 99.58% शेयर जो है वो जनता के बीच ही रेगुलेट कर रहा है और प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 0.42 का ही होल्डिंग रखा हुआ है। तो ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। हालांकि अब पब्लिक ही इस कंपनी को संभाल रही है, तो खैर आपको वेट एंड वॉच करना होगा। क्वार्टरली ट्रेंड्स में अगर देखें गाइस, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बीच में आपको एक नेट प्रॉफिट 19 के आसपास जंप करता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद फिर कम हुआ, उसके बाद से फिर स्टैग्नेंट रहा बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और सेल्स और एक्सपेंस भी बिल्कुल ओवरलैप चल रहा है, जो कि अब अगर नंबर्स में अगर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स में जीरो आए और सितंबर 19 में आपको 33 का एक दिया इसने रिकवर, और उसके बाद से फिर जीरो, फिर से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है कंपनी देखा जाए तो। और जून में फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो कोविड के चलते भी थोड़ा सा कंपनी गिरा था। खैर आप नेट प्रॉफिट भी अगर यहाँ पे देखें तो जिस समय ये 33.39 का था, उस समय प्रॉफिट देखिए 33 करोड़ का था। शायद यही समय था जो कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया था। उसके बाद से कंपनी को लगातार डाउनफॉल हुआ, लॉसेस आए, प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे आपको एक अच्छा 3 करोड़ का प्रॉफिट दिखा कंपनी के लिए, जो कि अच्छी सिंबल है 2021 के फाइनेंशियल ईयर्स में। बट अभी ये 2 क्वार्टर में कंपनी ने कुछ अच्छा नहीं किया, जो कि मुझे दिख रहा है क्लियर, उतना अच्छा यहाँ पे मुझे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अभी देखेंगे यहाँ पे हम अभी ईयरली एनालिसिस में भी देखेंगे। ईयरली ट्रेंड्स में देखें तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। 2018 में फॉल हुआ, 19 में फॉल हुआ, और 20 में तो फिर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लगातार हुआ। 2021 में हालांकि थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला कंपनी की तरफ से, सेल्स में भी आया और एक्सपेंसेस में भी आए। हालांकि नेगेटिव जो लॉसेस थे उसको भी कवर किया कंपनी, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पॉजिटिव लॉस पॉजिटिव प्रॉफिट में भी यहाँ पे कन्वर्ट किया, जो कि अभी नंबर्स में भी देखेंगे कि कैसा चलता हुआ आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स यहाँ पे लगातार ग्रो किया कंपनी का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मार्च तक। उसके बाद यहाँ से आपको डिप देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे जीरो हुआ, उसके बाद से यहाँ स्लो स्लो करके फिर से रिकवर किया। उसके बाद फिर अभी का जो 2 क्वार्टर अगर हम जोड़ दे गए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट सेल्स हुआ है, और एक्सपेंसेस भी 2 करोड़ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको फिलहाल नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन होपफुली आगे जाने के बाद ये प्रॉफिट ओवरकम करे और कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म करे। तो ये थी मेरी एनालिसिस अगर देखा जाए गैस तो। और इसके अलावा अगर आपको बात की जाए अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने बोरोविंग्स को घटाया है। जब कंपनी बढ़ी जा रही थी तो बोरोविंग्स भी उनकी बढ़ती जा रही थी, जो कि उन्होंने घटाया है और यहाँ पे बिल्कुल मिनिमाइज किया है। और इसके अलावा बात की जाए अगर
तो यहाँ पे कम तो ज़रूर हुआ है देखा जाए तो टोटल लायबिलिटीज़, बट आगे देखेंगे कंपनी के पास फिलहाल अभी 1 साल और, मैं बोलता हूँ 1 से 2 साल में आपको पता चलेगा कि कंपनी वापस से रिकवर कर पाएगी कि नहीं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में देखें तो कंपनी बिल्कुल यहाँ पे अपर सर्किट मारते हुए ऊपर गई है, ऊपर जाते हुए अब ऊपर में एक सपोर्ट जो दिख रहा है वो उनको आप समझ लो कि ₹1.09 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है, उस सॉरी रेजिस्टेंस है, आई एम रियली सॉरी, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस तो नहीं टूटने वाला जैसा मुझे लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सालों साल से ये रेजिस्टेंस रहा है, स्टॉक इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ आया था और अब जाकर के फिर से वो अपने इस लेवल पे अगर यहाँ से टूटता है तो टूटना तो नहीं चाहिए जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब क्वार्टर एनालिसिस के हिसाब से, ऑर्डर बुक के हिसाब से वो अगर ऊपर जाती तो दो चीज़ हो सकता है, या तो कंपनी में कुछ अलग चांसेस आ रही है ग्रोथ की, या फिर कंपनी में ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर्स यहाँ पे आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, तो ये गाइस हो सकता है। हालांकि अगर आपको डेटा दिखाया जाए बीएससी का तो आप देख सकते हैं 100% यहाँ पे डिलीवर किया गया है कंपनी के शेयर्स और इतने ट्रेडेड क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिलहाल के लिए तो कुछ हफ्ते वेट करना और तुरंत जाकर के खरीदने का कोशिश ना ही करें तो बेटर है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पे हिट करके वापस ही आएगा, तब आपको वापस आते समय धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और धीरे धीरे कंपनी भी टाइम लगेगी परफॉर्म करने में, अपने आप को एक दिखाएगी कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, तब जाकर के इसमें कोई आप पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं कि शेयर पे आपको लेना है नहीं लेना, और 1 से 2% ही अपने वेल्थ का लगाए तो मेरे ख्याल से वो आगे जाकर के आंख बंद करके रहेंगे तो शायद फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, जैसा मुझे लग रहा है। तो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस, कुछ वीडियोज आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, बने रहे हमारे चैनल केबीपी स्टॉक में। थैंक यू गाइज।